ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। ये वीडियो रहने वाली है पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से रिलेटेड जितनी भी 20 सितंबर की न्यूज़ है वो सब हम कवर करेंगे। 20 सितंबर की न्यूज़ जो है रात के 7 बजे तक पूरी जितनी भी दिन की न्यूज़ होती है गवर्नमेंट का हर एक सेकंड का जो भी काम रहता है वो पीआईबी में अपलोड हो जाता है। तो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, जो भी कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की बहुत सारी न्यूज़ हैं, ये सब 20 सितंबर की हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से जो ये है पीआईबी हम डिस्कस करेंगे ना। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट के अंदर कीवर्ड से जानेंगे। ओके, सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डिलीवर। ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इन्होंने ये किया जम्मू एंड कश्मीर में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एक लेक्चर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लेक्चर डिलीवर किया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को पीआईबी में अवॉइड आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइसेस ऑफ मूंग और उड़द थोड़े से बड़े, ये हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कौन सा जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये वाला जो डिस्कशन है ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। अभी एमओयू साइन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ताकि माल न्यूट्रिशन को क्या किया जाए, कर्ब किया जाए। अभी माल न्यूट्रिशन कोविड-19 है तो माल न्यूट्रिशन पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। तो एक एमओयू साइन हो जाता है किसके बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। तो कभी भी ये लिखने को आए कि माल न्यूट्रिशन कर्ब करने के लिए क्या कर रही है कौन कौन सी मिनिस्ट्री, तो आपको ये भी देना पड़ेगा कि रिसेंटली एमओयू साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट माल न्यूट्रिशन टर्म लिख लीजिए। जो भी आपकी मेंस की नोटबुक है माल न्यूट्रिशन लिख लीजिए। माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं वो लिख लीजिए। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है स्वच्छता पखवाड़ा। अब ये है क्या, तो स्वच्छता पखवाड़ा से रिलेटेड क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की न्यूज़ है। अभी स्वच्छता पखवाड़ा को ऑब्जर्व किया गया इंडियन रेलवेज द्वारा। अब इस पर क्या है, एक वेबिनार करेंगे। वेबिनार में क्या होगा, अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्वच्छता और इन्वायरमेंट मतलब अपने पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का कार्यक्रम है। ये पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, ठीक है, कि स्वच्छता पखवाड़ा किसका है। तो वहाँ से आपको कंफ्यूज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का है या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है। तो आप इंपॉर्टेंट ये रहता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है। ठीक है, और दूसरा ये वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया वो रेलवेज तो द्वारा किया गया, उसके साथ साथ पार्टनरशिप किसकी थी, यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके दौरान क्या होगा, इस स्वच्छता पखवाड़ा में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है तो सिंपल सी बात है जितने भी ट्रेन के डिब्बे हैं, ट्रैक्स हैं, कॉलोनीज़ हैं, उन सबको सैनिटाइज किया जाएगा। तो यही था स्वच्छता पखवाड़ा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया जाएगा। तो ये है, ये हम अपने प्राइवेट जो पेड ग्रुप मेंबर होते हैं उनको नोट्स में भी देते हैं। तो ये देखिए प्राइवेट करंट नोट्स का है 20 सितंबर पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमने डिस्कस किया था वो मैं आपको नोट्स के फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में भी ये प्रेजेंट करते हैं, तो टेक्स्ट फॉर्म में। तो आज मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले पीआर पब्लिकेशन का आज डिस्काउंट रेट का लास्ट दिन है रात के 12 बजे तक। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज करना है आपको 399 रुपीज़ में पूरे एक साल तक, यानी कि अगले सितंबर तक पूरे डेली द हिंदू के नोट्स, डेली एमसीक्यू होते हैं जो ये पीआईबी के नोट्स होते हैं वो पूरे अगले एक साल तक मिलने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मिनिमम प्राइस में क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करने का हमारा ये विज़न है पीआर पब्लिकेशन का। तो 399 रुपीज़ में आज रात 12 बजे तक डेली द हिंदू के नोट्स, क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के नोट, फोन गाइडेंस मिल जाती है, आंसर राइटिंग फोकस किया जाता है। डेली आंसर राइटिंग की अब वीडियोस भी आने वाली हैं जिसमें आपकी कॉपी चेक की जाएंगी और वीडियो भी रिलीज की जाएगी। लेना कैसे है, बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है। जो भी आप पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर हमें बतानी है। उसके बाद हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है करीबन 9 लाख लोग मैंडेज वर्क इंडियन रेलवे ने जनरेट किया, तो ये अच्छी बात है। दूसरा जो रिकवरीज भी हो रही हैं उतने ही नंबर ऑफ कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में अभी ये बात की जा रही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। इंडिया ने रजिस्टर किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकवरीज। ठीक है, तो कोविड-19 से रिलेटेड है। ओके, गवर्नमेंट ने अभी ये देखा कि सेल कंपनीज देखने को मिलती है। सेल कंपनीज क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जनरली होता क्या है कि कभी कभी कोई कंपनी होती है यूरोप की और वो बोलती है कि हमने इंडिया में ब्रांच खोली हुई है, पर उस ब्रांच में ना ही कोई काम होता है, तो सिर्फ घोस्ट कंपनीज होती हैं, उस पर काम नहीं होता, बट उसका
जो यूरोप में कंपनी है, लंदन में कंपनी है, तो उसका रेवेन्यू वो कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में दिखा दे के इंडिया को भेज रहे हैं, बट उस कंपनी में कोई काम नहीं होता, तो ऐसी कंपनी सेल कंपनी कहलाती हैं। अब देखिए ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये आपको नोट कर लेना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जो भी हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं। तो करीबन 35,000 जो टैक्स पेयर हैं डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। विवाद से विश्वास स्कीम, अब ये कीवर्ड नोट कर लेना है अपने उसमें, डेली के पीआईबी में ये स्कीम पूछी जा सकती है हमारे प्रीलिम्स में, ठीक है। जो भी लोगों का डिस्प्यूट बचा हुआ है डायरेक्ट टैक्स देने में, वो विवाद से विश्वास स्कीम उनके लिए है, ठीक है। तो ये वाली न्यूज़ उनके लिए है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, तो यहाँ से तो पता चल गया विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक है। कोविड-19 के बेसिस पर बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल देखने को मिला है, स्लो डाउन हुआ है इकोनॉमी में। दूसरा, जीएसटी रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं, कंपनसेशन भी राज्य सरकारों को। अब यहाँ पर जनधन जो योजना है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये कीवर्ड आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो कभी कभी 1 मार्क्स में यही पूछा जाता है कि स्टार्ट कब से हुआ था, ओके। उसके बाद देखो पार्लियामेंट ने पास किए फार्मर प्रोड्यूस जो बिल हैं उसके बारे में, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, अभी आप सबको पता है मानसून सेशन चल रहा है, ठीक है। आपके लिए कॉमेंट बॉक्स में ये आपको आंसर बताना है कि अभी मानसून सेशन कौन से मंथ से कौन से मंथ तक चलता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपको ये बताना है डेली के बेसिस पर आपसे कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करवाएंगे रिवीजन के लिए, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में क्या लिखा हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 2 बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिल से रिलेटेड हर साल 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। पार्लियामेंट पासिस द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 और फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल 2020। अब दोनों के ही की प्रोविजन हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बिल कौन सा है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसके मेन प्रोविज़न, अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो यही प्रोविज़न इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना। यहाँ पर ये देखने को मिला है, न्यू लेजिस्लेशन विल क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स विल एंजॉय फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ एग्री प्रोड्यूस। जो भी वो अपना फसल उगाएंगे आउटसाइड द एपीएमसी मार्केट वो बेच सकते हैं, ठीक है। एपीएमसी मार्केट बेच सकते हैं। अब आउटसाइड द जो एपीएमसी मार्केट होती है, जो कि ऑलरेडी मैं द हिंदू में आपको कराते आया हूं, मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी द हिंदू में फिर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एपीएमसी दिया गया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग लेजिस्लेशन है, वो दिखाता हूँ आपको। अब जैसे आप हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं तो एपीएमसी आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे तो आपको एपीएमसी एक्ट पूरा ये मिल जाएगा इसी प्राइवेट करंट नोट्स वाले ग्रुप में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं करूँगा कि पीआईबी में भी आपको बताऊँ, इससे आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करने हैं। सिर्फ पीआईबी हमें इसलिए यूज़ करनी है ताकि हम सिर्फ कीवर्ड चूज कर सकें। एट द एंड जब हम द हिंदू देखें और कोई सप्लीमेंट मैगजीन विजन उनसे देख लें कि हाँ ये जो कीवर्ड्स हैं उस पर आए हैं या नहीं, जो भी कीवर्ड्स आए होंगे उनको अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। और दूसरे की जो प्रोविजन है वो क्या है, फार्मर्स को कोई सेस या लेवी टैक्सेज नहीं लगाए जाएंगे अगर वो भी अपना प्रोड्यूस बेचते हैं। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उनसे नहीं ली जाएगी। दूसरा, जो इंटरमीडिएट वो डायरेक्ट फार्मर्स क्या होंगे, बिना इंटरमीडिएट के डायरेक्ट कॉर्पोरेट्स को बेचा जा सकता है। बट इतना अच्छा बिल है तो ये फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एपीएमसी के बाद जब जो रेगुलेटेड मार्केट्स होती हैं, स्टेट की मंडीज़ होती हैं, उससे बाहर बेचा जाए तो हमारे जो सरकार है वो तो कहती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिलेगा क्योंकि वो बेच सकते हैं, बट कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। ये डाउट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ओके। दूसरा जो बिल है वो ये वाला है, फार्मर्स प्राइस एश्योरेंस बिल। तो इस पर क्या है, इस पर बहुत सिंपल है, न्यू लेजिस्लेशन विल एम्पावर फार्मर फॉर इंगेजिंग विथ प्रोसेसर, होलसेलर, एग्रीगेटर, होलसेलर्स, लार्ज रिटेलर, सबसे इंगेज हो जाएंगे। प्राइस एश्योरेंस टू फार्मर इवन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। और यहाँ पर इस बिल में ये बताया गया है कि उनके बीज जो फसल बोते हैं उससे पहले एश्योर किया जाएगा किसानों को कि उनका प्राइस क्या रहेगा, ओके। बाकी इस बिल में वही चीज़ें दी गई है, नई नई टेक्नोलॉजी इंक्लूड की जाएंगी, फार्मर को टेक्नोलॉजी दी जाएंगी ताकि अच्छा सी वो प्रोडक्टिविटी इसकी बन जाए। बाकी इसके नोट्स हमने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, देखिए लास्ट में, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ओके। ये वाले मेन प्रोविज़न दोनों को इसको बताया गया है मेन प्रोविज़न के बेसिस पे। तो ये 8th वाली न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नेक्स्ट 2 न्यूज़ हैं, देखिए ग्रांट इन एड रूरल लोकल बॉडीज़ को और ई ग्राम स्वराज पोर्टल। अब दोनों ही इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। तो रूरल लोकल बॉडीज़ को 15th फाइनेंस कमीशन अभी ये क्या कह रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि उनको ग्रांट मिलनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर कीवर्ड क्या हो जाता है, फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन कौन अपॉइंट करते हैं, हर 5 साल में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रूरल लोकल बॉडीज़ 28 राज्यों के लिए देने वाले हैं। अब इस पर क्या होगा, 2 टाइप की ग्रांट दी जा रही हैं। सबसे पहले जो बेसिक ग्रांट होती है, अनटाइड ग्रांट होती है, दूसरी होती है टाइड ग्रांट। 2 टाइप की ग्रांट दी जाती हैं।
अब जो अनटाइड ग्रांट होती है वो हर चीज़ में देखने को मिलती है, ठीक है। बेसिक जो टाइड ग्रांट होती है और अनटाइड। बेसिक ग्रांट आर अनटाइड एंड कैन बी यूज्ड बाय रूरल लोकल बॉडीज फॉर लोकेशन स्पेसिफिक फेल्ट नीड्स। सैलरी और एक्सपेंडिचर के लिए नहीं होते हैं, बाकी दूसरे जो लोकल स्पेसिफिक नीड्स होते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। बाकी जो टाइड ग्रांट होती हैं वो बेसिक सर्विसेज के लिए होती है। तो कभी कभी प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है, जैसे स्वच्छता के लिए जो ग्रांट दी जाए, ओपन डेफिकेशन फ्री है कि यानी कि खुले में शौच नहीं करनी है, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा हो रहा है या नहीं, वो किसके अंदर आता है, टाइड ग्रांट के अंदर आता है, TIED, ठीक है। ये भी याद रख लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट है देखो ई ग्राम स्वराज पोर्टल। अब ये जो पोर्टल है वो डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इस पोर्टल के बारे में। सबसे पहले ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, ग्राम यहाँ पर आया है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। जनरली इस पर क्या करेंगे, पंचायत का डिजिटाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसकी वेबसाइट भी दी गई है eGramSwaraj.gov.in। ये मिनिस्ट्री फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्क टेकन अप इन द ग्राम पंचायत। जो भी ग्राम पंचायत में कोई भी चीज़ हुई है तो उसको डिजिटाइजेशन करेंगे, मतलब उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको ये बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो ऑनलाइन अब इस डिजिटाइजेशन को यूज़ करने वाली हैं। ओके, नाउ ग्राम पंचायत में जो भी काम होगा उसके मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो मैंने आज के जितने भी PIB के नोट्स होते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो एट द एंड 1 मिनट में समरी देना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है स्वच्छता पखवाड़ा, सैनिटाइज किया जाएगा रेलों को, ट्रैक्स को। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की ये न्यूज़ है। जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना कभी कभी, तो ये पूछा जा सकता है। इसमें सिर्फ ये याद रखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है, 1872। जब होता है ना कंज्यूमर के बीच में, सपोज आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट रखते हो कि हाँ आपको ये बिल्डिंग दी जाएगी, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कंज्यूमर के बीच में, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड हो सकता है, कभी कभी 2 कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। ओके, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और ये मेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि और यहाँ पर तीसरा कीवर्ड है पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या होता है ये आपको लिखना है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल आप सबको पता है, पंचायती राज, इसमें डिजिटाइजेशन वाला वर्क होगा। ग्रांट इन एड लोकल बॉडीज़ वाला है, तो इस पर आपको याद रखना है फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। और टाइड जो ग्रांट होती है वो बेसिक सर्विसेज के लिए होती है, याद रखना, ठीक है, सैनिटेशन, मेंटेनेंस, ये। उसके बाद विवाद से विश्वास स्कीम, ये याद रखना है आपको, डायरेक्ट टैक्स के लिए है। सोशल जस्टिस के लिए है यहाँ पर। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए आपको क्या याद रखना है, कीवर्ड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब ये आप हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं तो NRLM आप सर्च करना टेलीग्राम में, आपको ये बॉडी मिल जाएगी। और NR और नबार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये वाले जो बिल हैं ये तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।